कैसे होता है गर्भवती महिला का अंतिम संस्कार। प्रिय श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है अगर कोई गर्भवती महिला इस संसार से विदा हो जाए तो उसके अंतिम संस्कार में क्या होता है? क्या उसके गर्भ में पल रहा शिशु भी उसी अग्नि में भस्म हो जाता है, या फिर कोई ऐसा दिव्य रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? ये प्रश्न सदियों से लोगों के मन में उठता आया है। मृत्यु सबको आती है, परंतु जब किसी माँ की गोद में पलता हुआ जीवन अधूरा रह जाए तब धर्म और करुणा दोनों एक साथ खड़े होकर निर्णय करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जहाँ एक माँ ने मृत्यु को स्वीकार कर लिया, लेकिन उसके गर्भस्थ शिशु ने उस अग्नि से नया जीवन पाया। ये केवल एक कहानी नहीं बल्कि मृत्यु और जन्म का शाश्वत रहस्य है, इसलिए कहानी को अंत तक जरूर सुने। मित्रों, सुवर्णपुरी नगर समृद्धि और धर्म का प्रतीक था। राजा विक्रम न्यायप्रिय और प्रजावत्सल थे। नगर में मंदिरों की घंटियां दिन रात गूंजती थी और लोग वे धर्म का पालन करते। यहाँ मृत्यु और जन्म दोनों को ईश्वर का आशीर्वाद माना जाता था। लेकिन कहते हैं कि संसार का नियम है, सुख और दुख एक दूसरे के पीछे चलते रहते हैं। ऐसा ही एक समय आया जब सुवर्णपुरी के इस सुनहरे वातावरण पर अचानक शोक की छाया छा गई। नगर की एक कुलवधू चंद्रिका 7वें महीने की गर्भवती थी। वह सुंदर, सरल और सेवा भाव से युक्त थी। नगर की स्त्रियां उसे मां की मूरत कहा करती थी। उसकी गोद में पल रहा शिशु पूरे वंश का दीपक माना जा रहा था। परंतु नियति ने कुछ और ही लिख रखा था। एक दिन चंद्रिका गंभीर रूप से बीमार हो गई। वह तेज ज्वर से तपने लगी। उसका शरीर निढाल हो गया। वैद्य आए, औषधियां दी गई, मंत्रों उच्चारण कर रोग हरने की प्रार्थना हुई, लेकिन मृत्यु की छाया धीरे धीरे पास आती गई। गृहस्थ स्त्रियां और नगर के लोग घर के बाहर खड़े होकर एक ही प्रार्थना करते ही, ईश्वर, मां और बच्चे दोनों को बचा लो। परंतु ईश्वर की इच्छा के आगे कौन खड़ा हो सकता है? चंद्रिका ने अंतिम सांस ली। उसका चेहरा शांत था, मानो गहरी नींद में हो, परंतु जैसे ही उसकी सांस रुकी घर में हाहाकार मच गया। मां ने अपने सिर पर हाथ मार लिया। पिता फूट फूट कर रोने लगे और स्त्रियां विलाप करते हुए कहने लगी, हे विधाता, एक मां की गोद क्यों सुनी कर दी? उसके गर्भ में पल रहे शिशु का क्या दोष था? ये समाचार पलक झपकते ही पूरे नगर में फैल गया। हर गली, हर चौक, हर मंदिर के प्रांगण में शोक की छाया छा गई। लोग अपने अपने काम छोड़कर एक दूसरे से यही प्रश्न करने लगे, क्या गर्भस्थ शिशु भी उसके साथ ही मर गया? यदि जीवित है तो उसका क्या होगा? शोक की लहर इतनी गहरी थी कि मंदिरों की घंटियां तक धीमी पड़ गई। राजमहल तक ये समाचार पहुंच गया। राजा विक्रम और रानी सुचित्रा भी इस घटना से व्यथित हो उठे। राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया, इस घटना की पूरी जानकारी लाओ। यदि यह सच है तो हमें धर्म का मार्ग तय करना होगा। मंत्री ने लौटकर सूचना दी, महाराज, चंद्रिका का प्राणांत हो गया है, किंतु गर्भस्थ शिशु के विषय में विवाद है। कुछ कह रहे हैं कि शिशु जीवित है, कुछ कहते हैं कि वह भी मृत हो गया। अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि अंतिम संस्कार कैसे किया जाए। ये सुनकर राजा गहरी चिंता में पड़ गए, क्योंकि यह केवल एक स्त्री का नहीं बल्कि धर्म का प्रश्न था। यदि निर्णय गलत होता तो पूरे नगर का कर्मचक्र दूषित हो सकता था। चंद्रिका का पार्थिव शरीर घर के आंगन में सफेद चादर से ढका हुआ रखा था। दीपक जल रहे थे, धूप धुनी से वातावरण सुगंधित था, परंतु उस सुगंध में एक गहरा शोक और अनिश्चितता भी घुली हुई थी। चारों ओर लोग इकट्ठे हो गए थे। पड़ोसी, रिश्तेदार, नगरवासी, हर कोई आकर रो रहा था। लेकिन शोक से भी बड़ा प्रश्न सबके सामने खड़ा था, अब आगे क्या किया जाए? गृह स्त्रियां एक दूसरे से कहने लगी, क्या माता और शिशु दोनों को एक साथ अग्नि को सौंप देना उचित होगा? तुरंत ही दूसरी ओर से उत्तर आता, नहीं बहन, गर्भस्थ शिशु जीवित हो भी सकता है, अग्नि में देना तो हत्या होगी। कुछ वृद्धजन कहने लगे, हमने अपने पूर्वजों से सुना है कि गर्भस्थ जीवन को अग्नि में नहीं जलाना चाहिए। तो वहीं कुछ लोग विरोध करते, परंतु ये शिशु तो माता के शरीर से जुड़ा है और बिना अलग किए संस्कार अधूरा रहेगा। दोनों को एक साथ ही अग्नि में समर्पित करना चाहिए। एक पंडित जी ने कहा, शास्त्रों के अनुसार यदि गर्भस्थ शिशु मृत हो चुका हो तो माता के साथ ही उसका संस्कार किया जा सकता है। तभी दूसरा विद्वान खड़ा हुआ, परंतु यदि वह जीवित है और हम उसे अग्नि में सौंप दे तो ये घोर पाप होगा। ये तो ब्रह्म हत्या के समान अपराध होगा। सभा में बैठे लोग आपस में उलझ से जा रहे थे। हर व्यक्ति अपने अनुभव और स्मृति के आधार पर तर्क दे रहा था। कोई वेद का हवाला देता, कोई पुराण की कथा सुनाता। एक वृद्ध महिला रोते हुए बोली, जिसकी कोख में जीवन पल रहा था, उसी को हम अग्नि को सौंप देंगे, ये तो अधर्म होगा। दूसरी स्त्री ने कहा, परंतु यदि शिशु मृत हो गया है और हमने उसे अलग नहीं किया तो क्या माता का संस्कार अधूरा नहीं होगा? लोगों की बातें सुनकर परिवार के सदस्य भी भ्रमित हो गए।
चंद्रिका के पिता ने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे डर है कि कहीं हम अज्ञान में कोई पाप ना कर बैठे। भाई ने गंभीर स्वर में कहा, हम निर्णय लेने में देर करेंगे तो नगर में लोग उंगली उठाएंगे। हमें तुरंत मार्गदर्शन चाहिए। धीरे धीरे ये चर्चा पूरे नगर में फैल गई। हर गली हर चौक में लोग इसी विषय पर चर्चा करने लगे। मानो स्वर्णपुरी की सांसें थम गई हो। रात का समय हो गया था, परंतु कोई चैन से सो नहीं पा रहा था। हर मन में यही प्रश्न घूम रहा था, क्या चंद्रिका के साथ गर्भस्थ शिशु का भी संस्कार होगा या उसे पृथक कर कोई और विधि अपनाई जाएगी। इस असमंजस और भय ने पूरे नगर को जकड़ लिया। लोगों को लगा मानो धर्म स्वयं उनके बीच परीक्षा के रूप में खड़ा हो गया हो, और तभी निर्णय हुआ कि अगली सुबह नगर के आचार्य, पंडित और ब्राह्मण मिलकर एक सभा करेंगे। वहीं तय होगा कि गर्भवती स्त्री का संस्कार किस प्रकार किया जाए। अगली सुबह राजा विक्रम के आदेश से नगर के सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों और आचार्यों को आमंत्रित किया गया। स्थान चुना गया। नगर का प्राचीन धर्म सभा मंडप जो मंदिर के समीप स्थित था, ये वही स्थान था जहां वर्षों से धर्म और नीति से जुड़े जटिल प्रश्नों का समाधान निकाला जाता था। सभा मंडप में वेदों की प्रतिध्वनि गूंज रही थी। मध्य में ऊंचे आसन पर आचार्य विराजमान हुए। चारों ओर अन्य पंडित और शिष्यों ने आसन ग्रहण किया। परिवारजन, नगरवासी और मंत्रीगण भी उपस्थित हुए। चंद्रिका का पार्थिव शरीर उसी समय गृह में रखा हुआ था। लोग जानते थे कि जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक संस्कार आरंभ नहीं किया जाएगा। सभा शुरू हुई। सबसे पहले आचार्य सोमदेव ने कहा, धर्म ग्रंथ कहते हैं कि यदि गर्भस्थ शिशु जीवित हो और हम उसे माता के साथ अग्नि को सौंप दे तो ये पाप होगा। ये तो जीवित प्राणी की हत्या के समान है। अतः पहले ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि गर्भस्थ शिशु जीवित है या मृत। उन्होंने गरुड़ पुराण का उदाहरण देते हुए कहा, देह और आत्मा दोनों अलग अस्तित्व रखते हैं। यदि आत्मा शरीर छोड़ चुकी हो तभी अग्नि को सौंपना उचित है। तुरंत ही आचार्य यज्ञदत्त खड़े हुए। उन्होंने विरोध में कहा, किंतु माता और गर्भस्थ दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। जब माता का प्राण चला गया तो शिशु के जीवित रहने की संभावना नहीं है। यदि उसे जबरन पृथक करने का प्रयास किया गया तो ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध होगा। उन्होंने मनुस्मृति का हवाला दिया, जहां माता शरीर छोड़ देती है वहां गर्भस्थ भी जीवन त्याग देता है। तभी पंडित वचस्पति बोले, नहीं, यह मत अधूरा है। इतिहास गवाह है कि कई बार गर्भस्थ शिशु माता की मृत्यु के बाद भी जीवित पाया गया। ऐसे में यदि हम उसे अग्नि को सौंप दे तो ये सबसे बड़ा अधर्म होगा। धरती माता ही उसका पोषण कर सकती है, अतः गर्भस्थ को पृथ्वी को सौंपना चाहिए, न कि अग्नि को। इसके विपरीत एक वृद्ध विद्वान ने कहा, परंपरा ये रही है कि जब किसी स्त्री का निधन होता है तो उसके साथ गर्भ भी अग्नि को सौंपा जाता है। दोनों का जीवन एक दूसरे से जुड़ा है। यदि हम अलग अलग संस्कार करेंगे तो ये रिवाज के विपरीत होगा। सभा में उपस्थित लोग एक दूसरे की बातें ध्यान से सुन रहे थे। कभी हम की ध्वनि उठती, कभी नहीं, कि हर विद्वान शास्त्रों का अलग अलग उदाहरण दे रहा था। कभी वेद का हवाला दिया जाता, कभी स्मृति का, कभी कोई पुराण से कथा सुनाता तो कभी कोई लोक परंपरा का उल्लेख करता। लेकिन एक निष्कर्ष तक पहुंचना असंभव प्रतीत हो रहा था। चंद्रिका के परिवारजन की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वे बार बार कहते, महाराज, जो भी धर्म का मार्ग है हमें वही बताइए। हम पाप का भार नहीं लेना चाहते। सभा का वातावरण भारी होता जा रहा था। राजा विक्रम सभा के कोने में मौन बैठे थे। उनका हृदय भी दुविधा में था। उन्होंने सोचा, यदि हम गलत निर्णय देंगे तो ये केवल एक स्त्री या एक शिशु का नहीं बल्कि पूरे नगर के धर्म का अपमान होगा। सभा में सबकी दृष्टि अंततः उन्हीं पर टिक गई। अब निर्णय महाराज को ही लेना होगा। राजा का हृदय दो भागों में बन चुका था। एक और वे धर्म ग्रंथों की मर्यादा को देखते थे। यदि गर्भस्थ जीवित हो तो उसे अग्नि को सौंपना अधर्म है। दूसरी ओर वे परंपरा और लोकति को देखते थे। माता और गर्भस्थ को अलग करना अस्वाभाविक माना जाएगा। राजा सोचने लगे, यदि मैं गर्भस्थ को अग्नि को सौंप दूं और वह जीवित हुआ तो ये ब्रह्म हत्या का पाप होगा। यदि मैं उसे पृथ्वी को सौंप दूं और वह मृत निकला तो लोग कहेंगे कि राजा ने परंपरा तोड़ दी। यह विचार उनके हृदय को छलनी करने लगा। उसी समय चंद्रिका के पिता और भाई सभा में आए। वे विलाप करते हुए बोले, महाराज, आप ही हमारे लिए धर्म का मार्ग बताए। हम शोक में डूबे हैं, समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। हमें ऐसा मार्ग चाहिए जिससे हमारी बेटी और उसके गर्भस्थ शिशु की आत्मा को शांति मिले। राजा विक्रम का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने मन ही मन सोचा, ये केवल परिवार का नहीं बल्कि पूरे नगर का प्रश्न है। यदि गलत निर्णय हुआ तो ये कलंक मेरे ही शासन पर लगेगा। राजा के प्रधानमंत्री ने धीरे से कहा, महाराज, धर्म के इतने गंभीर प्रश्न का उत्तर केवल विद्वानों की बहस से नहीं मिलेगा।
हमें किसी ऐसे ऋषि की शरण लेनी चाहिए जिनका ज्ञान और तपस्या निर्विवाद हो। ये सुनकर राजा की आंखों में आशा की किरण जगी। वे जानते थे कि स्वर्णपुरी के पास ही एक प्राचीन आश्रम था, जहां ऋषि वमदत्त निवास करते थे। वे अपने गहन ध्यान और अद्भुत अंतर्दृष्टि के लिए प्रसिद्ध थे। लोग कहते थे कि उनके पास स्वर्ग और पाताल के रहस्यों का भी ज्ञान है। राजा विक्रम ने सभा की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, हे आचार्यों और ब्राह्मणों, मैंने आप सब की बातें सुनी। हर एक का मत अपने स्थान पर उचित है, परंतु इस विषय पर स्पष्ट निर्णय नहीं निकल पा रहा। ये धर्म का ऐसा गढ़ प्रश्न है जिसका उत्तर केवल शास्त्रों में नहीं, अनुभूति में भी निहित है। अतः मैं आदेश देता हूं कि तुरंत ऋषि वयोमदत्त को बुलाया जाए। उनके वचनों से ही हम सबको मार्गदर्शन मिलेगा। जब तक ऋषि का निर्णय नहीं होगा तब तक चंद्रिका का संस्कार स्थगित रहेगा। ये सुनकर नगरवासी थोड़े शांत हुए। लोगों ने कहा, सही है, ऋषि वयोमदत्त का वचन ही अंतिम होगा। उनकी दृष्टि धर्म और अधर्म के बीच का अंतर स्पष्ट कर देगी। लेकिन समय बीत रहा था। चंद्रिका का पार्थिव शरीर अब भी घर में रखा था। परिवारजन की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। स्त्रियां विलाप कर रही थी, हे देवी, कब आएगा वह क्षण जब तुम्हें शांति मिलेगी। नगर का वातावरण असमंजस और बेचैनी से भरा हुआ था। हर कोई आंखें आकाश की ओर उठाकर मानो यही प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान, धर्म का सही मार्ग हमें दिखाओ। राजा विक्रम का आदेश मिलते ही नगर के 2 विश्वास सेवक घोड़ों पर सवार होकर आश्रम की ओर रवाना हुए। आश्रम नगर से थोड़ी दूर घने वृक्षों और शांत झील के पास स्थित था। लोग कहते थे कि वहां प्रवेश करते ही मन से सभी विकार अपने आप शांत हो जाते हैं। जब दूत वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आश्रम चारों ओर से हरे भरे वृक्षों और सुगंधित पुष्पों से घिरा हुआ है। पक्षियों की मधुर ध्वनि और वेद पाठ की गूंज वातावरण को दिव्यता से भर रही थी। वहां तपस्वी शिष्य ध्यान और जप में लीन थे। सबसे भीतर एक कुटिया थी, जिसके सामने अग्निकुंड जल रहा था। वहां एक दिव्य आभा से युक्त वृद्ध ऋषि ध्यानमग्न बैठे थे। वे ही थे ऋषि वमदत्त। उनका स्वरूप अद्भुत था। दूध सा श्वेत दाढ़ी, कमल के समान नेत्र और मुख मंडल पर ऐसी शांति मानो स्वयं ब्रह्मा का प्रतिबिंब हो। राजदूतों ने भूमि पर दंडवत होकर कहा, हे महर्षि, महाराज विक्रम ने आपको विनम्र आमंत्रण भेजा है। नगर में एक गंभीर संकट उत्पन्न हुआ है। गर्भवती स्त्री का देहांत हो गया है और धर्म का प्रश्न है कि उसके अंतिम संस्कार की विधि क्या हो। संपूर्ण सभा दुविधा में है। आपके बिना यह निर्णय असंभव है। ऋषि वयोमदत्त ने धीरे धीरे आंखें खोली। उनकी दृष्टि गहन और शांत थी। कुछ क्षण मौन रहने के बाद उन्होंने कहा, ये केवल नगर का संकट नहीं है, ये धर्म की अग्नि परीक्षा है। अच्छा हुआ कि राजा ने अधीरता में कोई निर्णय नहीं लिया। अब चलो, समय व्यर्थ नहीं करो। ऋषि ने अपने शिष्यों को बुलाया। कुछ शिष्य उनके साथ चलने लगे और कुछ को आश्रम में रहने का आदेश मिला। जब ऋषि वमदत्त आश्रम से बाहर निकले तो वातावरण में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। पवन मन और सुगंधित हो गया। आकाश में बादल हटकर मानो स्वच्छता का मार्ग देने लगे। लोग कहते हैं कि जब भी ऋषि कहीं जाते थे तो पशु पक्षी मौन होकर उनकी ओर देखने लगते थे, मानो प्रकृति स्वयं उनका स्वागत करती हो। ऋषि के नगर में प्रवेश करते ही लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। कोई फूल अर्पित करता, कोई चरणों को प्रणाम करता। स्त्रियां आंगन से दीपक जलाकर खड़ी हो गई। लोगों के चेहरों पर चिंता की रेखाएं थी, लेकिन ऋषि को देखकर उनमें आशा का संचार होने लगा। सभा भवन में जैसे ही ऋषि प्रवेश किए, सब लोग खड़े हो गए। राजा विक्रम ने सिंहासन से उतरकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आपके चरणों से यह सभा पवित्र हो गई। हम सभी धर्म की राह खोज रहे हैं। आपकी दिव्य दृष्टि ही हमारे अंधकार को प्रकाश दे सकती है। ऋषि ने गंभीर और करुण स्वर में कहा, राजन, मैं जानता हूं कि प्रश्न क्या है। गर्भवती स्त्री के अंतिम संस्कार का विषय केवल परंपरा नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु के गहन रहस्यों से जुड़ा हुआ है। इसमें जल्दबाजी करना अनुचित होगा। अब आप सब मुझे विस्तार से घटना सुनाइए। राजा विक्रम ने चंद्रिका की पूरी घटना और विद्वानों के अलग अलग मत ऋषि को सुनाए। ऋषि वयोमदत्त गहरी ध्याना अवस्था में आंखें बंद करके सब सुनते रहे। कुछ क्षण बाद उन्होंने कहा, राजन, ये प्रश्न केवल शरीर और परंपरा का नहीं है, यह आत्मा और धर्म का प्रश्न है। कल प्रातः मैं स्वयं चंद्रिका के पार्थिव शरीर के पास जाकर ध्यान करूंगा, तभी अंतिम निर्णय स्पष्ट होगा। नगर के लोगों में रात भर बेचैनी रही। सबकी आंखें सुबह की प्रतीक्षा में थी, जब ऋषि वमदत्त चंद्रिका के पार्थिव शरीर के पास जाकर धर्म का निर्णय करेंगे। सूर्य की प्रथम किरण के साथ ही ऋषि वयोमदत्त, राजा विक्रम और नगर के प्रमुख वहां पहुंचे। ऋषि का स्वरूप अद्भुत शांति से भरा था। उन्होंने किसी को कुछ कहने का
संकेत नहीं दिया और धीरे धीरे चंद्रिका के शव के पास जाकर आसन पर बैठ गए। उन्होंने आंखें बंद की, हाथों को ध्यान मुद्रा में रखा और गहरी सांसें लेकर समाधि में लीन हो गए। संपूर्ण वातावरण मौन हो गया। ना पक्षियों की चहचहाट, ना लोगों की फुसफुसाहट, मानो समय थम गया हो। ऋषि ने अपनी गहन ध्यान शक्ति से सूक्ष्म लोक की यात्रा प्रारंभ की। वे प्राणों की उस स्थिति तक पहुंचे जहां जीव और परमात्मा का संबंध स्पष्ट होता है। धीरे धीरे उनके सामने चंद्रिका की आत्मा का दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह आभा निर्मल और शांत थी, परंतु उसमें करुणा भी झलक रही थी। ऋषि ने मन से प्रश्न किया, हे आत्मा, क्या तुम अपने गर्भस्थ शिशु के साथ बंधी हुई हो? क्या तुम्हारी यात्रा अधूरी है? चंद्रिका की आत्मा ने मधुर स्वर में उत्तर दिया, गुरुदेव, मेरा शरीर भूतल पर नष्ट हो चुका है, परंतु मेरा गर्भस्थ शिशु जीवित है। उसकी आत्मा अभी पूर्ण रूप से स्थिर नहीं हुई है। यदि उसे अग्नि को सौंपा गया तो ये घोर पाप होगा। वह नई यात्रा के लिए तैयार है, उसे जीवन देना होगा। इतना कहते ही चंद्रिका की आत्मा के पास से एक छोटी सी उज्जवल ज्योति निकलकर प्रकट हुई। वह गर्भस्थ शिशु की आत्मा थी। उसका स्वर मासूम था, माता ने मुझे आश्रय दिया था, परंतु मेरा जीवन अधूरा रह गया। हे महर्षि, क्या मुझे संसार का दर्शन करने का अवसर मिलेगा? ऋषि व्योमदत्त की आंखों से करुणा के आंसू बह निकले। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि यह जीव संसार में आने योग्य है तो इसे अवसर अवश्य दो। ध्यान से बाहर निकलते ही ऋषि ने सभा की ओर देखा। सबकी सांसें थमी हुई थी। ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, सुनो राजन, सुनो नगरवासियों, चंद्रिका की आत्मा शांति के लिए तत्पर है, किंतु उसका गर्भस्थ शिशु जीवित है। उसे अग्नि को सौंपना घोर अधर्म होगा। शास्त्र कहते हैं कि जीवित प्राणी को अग्नि का अर्पण करना ब्रह्म हत्या के समान है। अतः पहले शिशु को सुरक्षित रूप से बाहर निकालने का प्रयास होगा, फिर चंद्रिका का अंतिम संस्कार धर्म सम्मत रीति से किया जाएगा। ऋषि के वचन सुनते ही सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। लोगों के बीच फुसफुसाहट होने लगी। क्या ये संभव है? क्या मृत माता के गर्भ से शिशु जीवित निकल सकता है? राजा विक्रम ने दृढ़ स्वर में कहा, जब ऋषि का वचन है तो यह अवश्य संभव होगा। अब हमें वही करना है जो धर्म और सत्य के अनुसार उचित है। ऋषि ने अपने कर कमलों को आकाश की ओर उठाकर आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, आज यह नगर साक्षी बनेगा कि जीवन और मृत्यु केवल देह तक सीमित नहीं है। धर्म वही है जो जीव की रक्षा करे। चंद्रिका की आत्मा तभी मुक्त होगी जब उसके गर्भस्थ शिशु को जीवन मिलेगा। उनके वचनों से वातावरण में नई ऊर्जा और आशा का संचार हुआ। लोगों के चेहरों पर भय की जगह श्रद्धा और विश्वास आने लगा। लेकिन ये कार्य आसान नहीं था, क्योंकि मृत माता के गर्भ से जीवित शिशु को निकालना केवल वैदिक विद्या का ही विषय नहीं था, बल्कि यह जीवन और मृत्यु के बीच की सूक्ष्म रेखा को पार करने जैसा था। राजा विक्रम ने तुरंत आदेश दिया, राजवैद्य सुश्रुताचार्य को बुलाया जाए। ये कार्य केवल उनके ज्ञान और ऋषि के आशीर्वाद से संभव है। कुछ ही देर में नगर के श्रेष्ठ वैद्य सुश्रुताचार्य सभा में पहुंचे। उनका व्यक्तित्व तेजस्वी और आत्मविश्वासी था। उन्होंने चंद्रिका के शरीर को देखा, फिर ऋषि व्योमदत्त के चरणों में प्रणाम किया और बोले, गुरुदेव, यदि आपकी दिव्य शक्ति का आशीर्वाद मिले तो मैं ये प्रयास करने को तैयार हूँ, परंतु यह अत्यंत कठिन कार्य है। ऋषि व्योमदत्त ने कहा, है वैद्य, कठिनाई वही है जिसे मनुष्य कठिन माने। जब धर्म और करुणा साथ हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। आगे बढ़ो, मैं अपनी शक्ति से वातावरण को शुद्ध और संरक्षित करूंगा। तुरंत स्नान, हवन और मंत्रों उच्चारण की व्यवस्था की गई। ऋषि ने वेद मंत्रों से उस स्थान को पवित्र किया। चंदन, गंगाजल और औषधियों से चंद्रिका के शरीर का शोधन किया गया। लोग विस्मय से देख रहे थे कि वातावरण में एक अद्भुत दिव्यता फैल गई थी। सुश्रुताचार्य ने अपने शिष्यों को आदेश दिया, तेज धार वाले औषधियों से निर्मित उपकरण लाओ। चंदन और हवन कुंड की धूम से इन्हें शुद्ध करो। शरीर को सावधानी से रखा गया। वैद्य ने मंत्रों उच्चारण करते हुए गर्भस्थ शिशु को निकालने की प्रक्रिया शुरू की। सभा में उपस्थित हर व्यक्ति की सांसें थमसी गई। स्त्रियां प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, इस शिशु की रक्षा करो। प्रक्रिया के दौरान चंद्रिका का शरीर स्थिर पड़ा रहा, लेकिन ऋषि की ध्याना अवस्था से एक अद्भुत ऊर्जा निकल रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उनके मंत्र शिशु को जीवित रखने के लिए प्राणवायु का आह्वान कर रहे हो। धीरे धीरे वैद्य ने शिशु को गर्भ से बाहर निकाला। सभा में सन्नाटा छा गया। शिशु अत्यंत दुर्बल और निस्तेज था, मानो जीवन और मृत्यु की सीमा पर खड़ा हो। वैद्य ने तुरंत औषधि और जड़ी बूटियों का लेप किया। ऋषि व्योमदत्त ने अपने कर कमलों को शिशु के ऊपर रखकर प्राणायाम किया। उन्होंने ओंकार और विशेष बीज मंत्रों का उच्चारण किया।
कुछ ही क्षणों बाद शिशु की छाती हल्की हल्की उठने लगी। सबकी आंखें आंसुओं से भर गई और तभी शिशु ने एक हल्की सी रोने की आवाज निकाली। जैसे ही शिशु ने रोना शुरू किया, पूरे नगर में उल्लास की लहर दौड़ गई। लोगों ने एक स्वर में कहा, धन्य है ऋषि वमदत्त, धन्य है वैद्य सुश्रुताचार्य, ये चमत्कार नहीं, ये धर्म का सत्य है। चंद्रिका के परिवारजन फूट फूट कर रोने लगे, परंतु इस बार उनके आंसू शोक के नहीं बल्कि आनंद और कृतज्ञता के थे। वे बोले, हमारी पुत्री तो चली गई परंतु उसने अपनी संतान हमें सौंप दी, अब उसकी आत्मा को अवश्य शांति मिलेगी। ऋषि ने सभा की ओर देखा और कहा, स्मरण रखो, जीवन और मृत्यु केवल शरीर पर निर्भर नहीं करते, जब तक आत्मा का कार्य अधूरा है तब तक मृत्यु भी बाधा नहीं डाल सकती। चंद्रिका का ये पुत्र उसकी अमर विरासत है, अब उचित होगा कि चंद्रिका का संस्कार विधि पूर्वक किया जाए ताकि उसकी आत्मा मोक्ष की ओर बढ़ सके। सभा ने ऋषि के वचनों का अनुमोदन किया। राजा विक्रम ने आदेश दिया, चंद्रिका का अंतिम संस्कार आज ही संध्या को होगा, परंतु अब ये शिशु नगर का पुत्र है, इसके पालन पोषण की जिम्मेदारी राज्य की होगी। ये सुनकर नगरवासी हर्षित हो उठे। लोगों ने अनुभव किया कि धर्म का पालन केवल नियमों में नहीं बल्कि करुणा और जीवन रक्षा में निहित है। चंद्रिका का घर उस दिन भक्ति और शोक का अद्भुत संगम बना हुआ था। गर्भस्थ शिशु को सुरक्षित निकालकर जीवन प्रदान किया जा चुका था। लोग इस चमत्कार से अभी भी अचंभित थे, परंतु साथ ही चंद्रिका के निधन का दुख उनके हृदय को विदीर्ण कर रहा था। अब प्रश्न था, उसका अंतिम संस्कार किस रीति से हो। ऋषि वमदत्त ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि क्योंकि गर्भस्थ शिशु अब स्वतंत्र है, अतः चंद्रिका का संस्कार अन्य स्त्रियों की भांति विधि पूर्वक किया जाएगा। नगर के ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। चंद्रिका के शरीर को स्नान कराकर गंगाजल और चंदन से पवित्र किया गया। उसे स्वर्ण आभूषणों से नहीं बल्कि तुलसी दल और पुष्प मालाओं से सजाया गया। स्त्रियां रोते रोते उसके सिरहाने दीपक रख रही थी। माता पिता ने पुत्री के चरणों में बैठकर विलाप किया, हे पुत्री, तूने हमें एक अमर उपहार दिया परंतु स्वयं हमसे दूर चली गई। जब चंद्रिका की अंतिम यात्रा प्रारंभ हुई तो पूरा नगर मार्ग में उमड़ आया। कोई पुष्प अर्पित कर रहा था, कोई गंगाजल छिड़क रहा था, हर आंख आंसुओं से भरी हुई थी। लोग कहते जा रहे थे, चंद्रिका ने त्याग और मातृत्व का अद्वितीय उदाहरण दिया है, उसकी आत्मा अवश्य ही दिव्य लोक में जाएगी। नगर के बाहरी भाग में जहां पवित्र सरस्वती नदी बहती थी वहां चिता बनाई गई। चंदन की लकड़ियां, घी और औषधियों से उसे सजाया गया। ऋषि वयोमदत्त स्वयं अग्निकुंड के पास खड़े होकर मंत्रों उच्चारण कर रहे थे। उनकी आवाज में करुणा और गंभीरता दोनों झलक रही थी। राजा विक्रम भी वहां उपस्थित थे। उन्होंने अपने हाथों से चंदन की एक लकड़ी रखी और कहा, चंद्रिका केवल एक स्त्री नहीं बल्कि धर्म की प्रतीक बनकर इस संसार से विदा हो रही है। शिशु को वैद्य और दायों की देखरेख में सुरक्षित रखा गया था, परंतु परंपरा अनुसार पुत्र की ओर से अग्नि संस्कार करना आवश्यक था। ऋषि ने ये स्थिति देखकर कहा, ये शिशु अभी बाल्यावस्था में है, परंतु उसकी ओर से यह अग्नि दी जाएगी। राजा विक्रम उसके संरक्षक है, अतः वे उसके स्थान पर यह कर्तव्य निभाएंगे। राजा ने चंद्रिका के शिशु की ओर निहार कर प्रणाम किया और उसकी ओर से मुखाग्नि दी। जैसे ही अग्नि की लपटें उठी, ऋषि वमदत्त ने ध्यान मग्न होकर मंत्रोच्चारण किया। उनकी दृष्टि आकाश की ओर थी और उनके मुख से शब्द निकले, हे चंद्रिका, तुम्हारा कर्तव्य पूर्ण हुआ, अब तुम्हारी आत्मा मुक्त होकर उच्च लोक की यात्रा करे। तुम्हारे पुत्र के रूप में तुम्हारी स्मृति सदा जीवित रहेगी। लोगों ने देखा, जो ही अग्नि प्रज्वलित हुई, आकाश में एक श्वेतली आभा क्षण भर को चमकी और फिर विलीन हो गई। लोगों ने विश्वास किया कि यह चंद्रिका की आत्मा थी जिसने मोक्ष की ओर प्रस्थान किया। नगरवासी चिता के चारों ओर खड़े होकर आंसुओं के साथ राम नाम सत्य है का उच्चारण कर रहे थे। स्त्रियों ने अपने माथे पर राख लगाए और कहा, चंद्रिका अमर हो गई है। उसकी कथा आने वाली पीढ़ियों को मातृत्व और धर्म का स्मरण कराएगी। ऋषि वमदत्त ने अंत में कहा, आज का ये संस्कार केवल एक स्त्री का संस्कार नहीं था, ये धर्म और करुणा की विजय का प्रतीक है। याद रखो, धर्म वही है जो जीव की रक्षा करे और आत्मा को शांति दे। जैसे ही चिता की अग्नि शांत हुई, नगर का वातावरण भी बदला बदला सा प्रतीत हुआ। जहां पहले शोक और भ्रम का अंधकार था, अब वहां शांति और संतोष का प्रकाश फैल गया। लोग घर लौटते हुए मन ही मन यही कह रहे थे, हमने आज धर्म को जीवित देखा। अब सभी की दृष्टि उस नवजात शिशु की ओर थी। लोग कहते थे, ये कोई साधारण बालक नहीं है जिसके लिए स्वयं ऋषि ने प्राण प्रतिष्ठा की और जिसे मृत्यु के द्वार से खींचकर लाया गया। उसका भविष्य अवश्य ही असाधारण होगा। राजा विक्रम ने घोषणा की, चंद्रिका के पुत्र का नामकरण विधि पूर्वक ऋषि वयोमदत्त के हाथों से होगा। यह बालक अब केवल अपने परिवार का नहीं, पूरे नगर का पुत्र है। नगर के लोग उत्साह पूर्वक सज धज कर सभा भवन में एकत्र हुए। पुष्पों की वर्षा की गई।
वेद मंत्रों का गान हुआ और शिशु को स्वर्ण पलने में लिटाया गया। उसका कोमल चेहरा मानो दिव्य आभा से आलोकित हो रहा था। ऋषि वमदत्त ने शिशु को अपनी गोद में लिया। उन्होंने कुछ क्षण तक उसकी आंखों में गहराई से देखा। फिर उन्होंने ध्यानमग्न होकर भविष्य का निरीक्षण किया। कुछ देर बाद ऋषि ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और कहा, यह बालक साधारण नहीं है। इसका जन्म मृत्यु और जीवन की सीमा को पार करके हुआ है। इसमें करुणा और धर्म की विशेष शक्ति है। भविष्य में यह नगर का रक्षक बनेगा और धर्म के मार्ग पर चलकर अन्याय को समाप्त करेगा। इस बालक का नाम होगा जीवनेश, क्योंकि यह मृत्यु की गोद से छीनकर जीवन को प्राप्त हुआ है। इसका अस्तित्व स्वयं धर्म की अमरता का प्रतीक होगा। ऋषि के वचन सुनते ही पूरा नगर आनंद से झूम उठा। राजा विक्रम ने खड़े होकर घोषणा की, आज से जीवनेश को राजकीय संरक्षण प्राप्त होगा। उसकी शिक्षा, दीक्षा, पालन पोषण और सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य की होगी। वह बड़ा होकर केवल अपने परिवार का नहीं बल्कि संपूर्ण स्वर्णपुरी का रक्षक बनेगा। ऋषि वमदत्त ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, याद रखो, जीवन और मृत्यु का रहस्य केवल देह तक सीमित नहीं है। जीवनेश इसका जीवंत प्रमाण है। भविष्य में जब यह बड़ा होगा तो इसकी आत्मा में धर्म का प्रकाश जगमगाएगा। इसे सदैव सत्य, करुणा और न्याय का मार्ग दिखाना, यही इसकी वास्तविक शक्ति होगी। नामकरण के पश्चात नगर में दीप जलाए गए। लोगों ने मिठाई बांटी, वाद्य यंत्र बजे और पहली बार इतने दिनों के शोक के बाद नगर में उत्सव का वातावरण बना। लोग कहते थे, चंद्रिका की आत्मा आज अवश्य ही प्रसन्न होगी। उसका पुत्र नगर की रक्षा करेगा और धर्म का प्रतीक बनेगा। चंद्रिका की घटना ने स्वर्णपुरी की सोच ही बदल दी। अब लोग मृत्यु को केवल अंत नहीं मानते थे, वे समझने लगे कि हर मृत्यु एक नई यात्रा की शुरुआत है। महिलाएं विशेष रूप से इस कथा से गहरा जुड़ाव महसूस करती। वे कहती, चंद्रिका ने अपने गर्भस्थ शिशु के लिए जो त्याग किया, उसने हमें सिखाया कि मां का प्रेम मृत्यु से भी महान है। नगर में अब गर्भवती स्त्रियों को विशेष सम्मान दिया जाने लगा। लोग मानने लगे कि गर्भस्थ शिशु केवल परिवार का नहीं बल्कि पूरे समाज का उत्तरदायित्व है। मित्रों, ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि मृत्यु से भयभीत न होना, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं, एक नया आरंभ है। जीवन का सम्मान करो, क्योंकि हर जीवन दिव्य शक्ति का अंश है, और सबसे बढ़कर मां के प्रेम का आदर करो, क्योंकि वही सृष्टि का आधार है। तो प्रिय श्रोताओं, आज कथा कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।